Assalamualaikum students. Our topic is exercise 2. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शंस. हमारी एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस से. हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट द आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, तो हमने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है. यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम फैक्टर से डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको डिवाइड करना है. और हमारे पास हम देखते हैं A to F तक सम्स, जितने भी सम्स हैं उन सब में सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है. ठीक है, इन सब क्वेश्चंस में जो है वो एडिशन होगा. तो हमने इन फ्रैक्शंस में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है. हमारा ए पार्ट है 6/7 प्लस 5/7. तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वल लिखेंगे, एक लाइन लगा देंगे और डिनोमिनेटर में 7 सेम है तो डिनोमिनेटर में 7 जस्ट 1 टाइम लिखेंगे. ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को 6 और जो ऑपरेशन है प्लस और 5 लिख देंगे. 6 प्लस 5, प्लस का मतलब होता है ऐड करना है. 6 में 5 ऐड किए 11 और 7. 11 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 11 और 1 7. तो यानी कि हमारे पास अगर 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर होता तो हम अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर होता तो हम उससे डिवाइड करते ग्रेटर. तो इसलिए हमें 11 और 7 को किसी नंबर से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं. तो अब हमारे पास 11 और 7 में हमने चेक किया 11 जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि ये फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, तो हमने रखना है 11 को अंदर, 11 को बना देना है डिवाइडेड और 7 को बना देना है डिवाइजर. 7 1 टाइम 7, 11 में से हमने 7 निकाले तो 4. तो अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो राइट कर देना है. हमारा आंसर हो जाएगा, हमारे पास इधर आ जाता है. ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चन पे आ रहा है 1, तो हमने 1 जो है साइड पे लिखना है और हमारे पास ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर 4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर जो कि 7 है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4/7. इस तरह से हमारा ये पार्ट हो जाता है सॉल्व. हम आ जाते हैं बी पार्ट में. हमारे पास नंबर है 11 13 प्लस 11 13. इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमने जो है 13 डिनोमिनेटर में सेम है वो एक टाइम लिखना है. न्यूमरेटर में अगर सेम भी नंबर हो ना भी सेम हो हमने उनको ऐड ही करना है. 11 राइट करेंगे प्लस 11 लिखेंगे. ठीक है, 11 में आप 11 प्लस कर देंगे. इसको अगर आपको नहीं समझ आता किस तरह से प्लस करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं. 11 प्लस 11, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2. इस तरह से भी आपको इसका सम जो है वो मिल जाएगा. यानी ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13. अब 22 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 22 के फैक्टर्स है 1 2 11 22 और 13 के फैक्टर 1 13. यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे. और अब हमने देखा कि 22 तो 13 से बड़ा है. जब 22 जो है वो 13 से बड़ा हो जाएगा तो अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म पर लिखेंगे. ठीक है, तो 13 हमारे पास 2 टाइम 26 हो जाता है, इसलिए हम 13 1 टाइम 13 ही लिखेंगे. ठीक है, तो हम 2 में से कट करेंगे 1 हो जाएगा और 10 इधर कैट दे देंगे. 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 3. तो हमारे पास हो जाता है 9. 1 माइनस 1 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो राइट कर देते हैं. हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन जो है 1 वो हमारे पास इधर आ जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 9 और डिवाइजर है 13. ठीक है, 19/13 जो है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा. सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 5/17 प्लस 11/17. ठीक है, 5/17 और प्लस 11/17 हमने करना है. डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है. 17 को एक दफ़ा लिखा, 5 प्लस 11 लिखा. ठीक है, 5 प्लस 11 हमारे पास हो जाता है 16 और 17. 16 के फैक्टर्स है हमारे पास 1 2 4 4 टाइम्स तो 2 8 टाइम्स 16 और 1 16 टाइम्स 61 और 17. इनमें कोई 1 के अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, सो फिर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे. आगे से 16 इज़ लेस देन 17 तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. हमारा सी पार्ट हो जाता है डन. डी पार्ट है 7/15 प्लस 8/15. तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 15 सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है तो हमने जस्ट 1 टाइम लिखना है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है. 7 में जब हमने 8 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15. ठीक है, सेम नंबर है. इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ठीक है वो भी लिख लेते हैं. 1 3 5 15. ठीक है, 1 3 5 15
और इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 15 ही है। तो हम इन दोनों नंबर को 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 को भी हम डिवाइड कर देंगे 15 से और 15 को भी डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 जो होता है वो 1 टाइम 15 होता है और 15 1 टाइम 15 होता है। और हमारा आंसर आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ जाए तो फिर हमारा आंसर जस्ट जो है वो 1 आ जाता है। जब हमारे पास फिर न्यूमरेटर वाला 1 ही जो है वो राइट करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर एक नंबर के जो इसका डिनोमिनेटर नहीं होता वो 1 ही होता है। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में। 5/16 प्लस 5/16 हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, हालांकि न्यूमरेटर भी सेम है, लेकिन फिर भी हम न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड करेंगे। 5 + 5 हमारे पास हो जाएगा 10/16। 10 के फैक्टर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, 1 2 5 10। और 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 16। और इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, तो यानी 10 और 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 और 16 डिवाइडेड बाई 2। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है और 2 टाइम्स 8 इक्वल 16 होता है। तो 5/8 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट पे आते हैं 2 19th प्लस 12 19th। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 19, उसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। 2 + 12, 2 में जब हमने 12 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14 19th। ठीक है, अब 14 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 7 14 और 19 खुद ही प्राइम नंबर है 119। 1 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो कि इन दोनों में कॉमन हो, सो फिर हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे। और 14 19 से छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से हमने अपने सम को कर लिया है सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस। हमें 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 2/3 और 3/3। और ग्रेटेस्ट कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर सेम है ग्रेटेस्ट वो होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। 3/3 बड़ा है तो फिर हम लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करनी है, 3/3 माइनस 2/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 3 ऑपरेशन माइनस का 3 - 2 किया, 3 - 2 हमारे पास 1 होता है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। बी पार्ट में 1/11 और 7/11। 7/11 बड़ा है तो हम 7/11 में से माइनस कर देंगे, 7/11 में से माइनस कर देंगे 1/11। ठीक है, आगे से हमारे पास हो जाएगा 11 जस्ट 1 टाइम, 7 - 1। 7 - 1 किया तो 6/11 जो है आंसर आ जाएगा हमारा। आगे से हमारे पास सी पार्ट है 11/12 और 7/12। 11/12 जो है वो 7/12 से बड़ा है, इसलिए हम पहले जो है 11/12 लाइट करेंगे। 11/12 माइनस 7/12। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, 11 में से -7 लिख दिया और 12 को जस्ट 1 टाइम लिखा। 11 - 7 किया, 4 आ गया। 12 4 के फैक्टर्स है 1 2 4 और 12 के 1 2 4 6 8। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 को भी डिवाइड करेंगे 4 से और 12 को भी डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो आगे से सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 4 और 12 को भी हमने डिवाइड कर देना है 4 से। तो फिर 4 टाइम्स 1 = 4 होता है और 4 टाइम्स 3 = 12 होता है। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। सी पार्ट है 7/21 और 15/21। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है बड़े में से छोटा करना है, तो बड़ा 15/21 है और छोटा जो है वो 7/21 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम डिनोमिनेटर को लिख लिया, लाइक फ्रैक्शन है। 15 - 7 लिखा, 15 - 7 किया तो 8/21 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ई पार्ट है 2/5 और 4/5। 4/5 जो है वो 2/5 से बड़ा है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर्स वाला बड़ा है, तो 4/5 माइनस 2/5 जो है वो राइट करेंगे। डिनोमिनेटर में 5 है, जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, 4 - 2 राइट कर देंगे। 4 - 2 हमारे पास हो जाएगा 2/5, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट है 8/10 4/10। 8/10 चूँकि बड़ा है, हमने ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है। 8/10 माइनस 4/10 लाइक फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर जस्ट 1 टाइम जो है वो राइट होगा। और 8 - 4 जो है कर देंगे। 8 - 4 किया तो हमारे पास आ गया 4/10। 4 के फैक्टर्स लिखे, 1 2
4। 10 के फैक्टर्स लिखे 1 2 5 10। कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट वाला कॉमन फैक्टर देखा 2 है। 4 और 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। हमने डिवाइड किया 4 डिवाइडेड बाय 2 और 10 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो 2 के टेबल में आता है 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है और 2 5th हमारा आंसर हो जाएगा जी। पार्ट में आता है 2 13th और 1 13th। ठीक है, 2 13th बड़ा है इसलिए हम पहले जो है 2 13th लिखेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से 1 13th। ठीक है, 13 लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। 2 - 1 2 - 1 तो 1 होता है 1 13th। ठीक है, और ये यूनिट फ्रैक्शन है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज पार्ट पे आ जाते हैं 5 15 3 15। 5 15 जो है वो 3 15 से बड़ा है। 5 15 माइनस 3 15 जो है वो राइट डाउन कर लेना है हमने। ठीक है, तो 15 को जस्ट 1 टाइम लिखना है और 5 - 3 राइट कर देना। 5 - 3 तो हमारे पास 2 होता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 215। 2 दी प्राइम नंबर है और 2 का कोई फैक्टर जो है 15 के फैक्टर से कॉमन नहीं है। 2 के फैक्टर्स है 1 2 और 5 के फैक्टर्स है 1 3 5 और 15। इनमें कोई फैक्टर्स 1 के अलावा कॉमन नहीं है, सो हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। हम आगे जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ पेंटर पेंट्स 7 13th पार्ट ऑफ द वॉल। यानी अगर एक वॉल है, दीवार है, उसके 13 पार्ट किए जाए, उसके 13 हिस्से किए जाए, तो 7 फर्स्ट डे में उसने उसके 7 पार्ट जो है वो किया और 3 13 पार्ट ऑन द सेकंड डे। तो दूसरे दिन उसने 3 13th पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछता है हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days। अब हमने इधर इनको प्लस करना है। ऑन विच डे डज ही पेंट मोर। किस दिन में इसने ज़्यादा पेंट किया। डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट डे में उसने ज़्यादा पेंट किया, हमें पता लग जाएगा। एंड हाउ अबाउट, उसके लिए हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर, ए पार्ट पर। हम अपनी स्टेटमेंट राइट करते हैं। अ पेंटर पेंट्स वॉल इन फर्स्ट डे, अ पेंटर पेंट्स वॉल इन सेकंड डे। ठीक है, तो फर्स्ट डे पर उसने 7 13 पार्ट पेंट किया था और सेकंड डे पर उसने 3 13 पार्ट जो है वो किया था। रिजल्टिंग स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी अ पेंटर पेंट्स वॉल इन 2 days। उसके लिए हम 7 13 और 3 13 को कर देंगे ऐड। हमने कर देना 7 13 प्लस 3 13 पार्ट। डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे। 7 + 3 पार्ट। 7 + 3 हमारे पास हो जाएगा 10 13 पार्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेंटर पेंट क्या करता है, वॉल को 2 दिन में 10 13 पार्ट जो है वॉल का पेंट कर लेते। ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पर आते हैं ऑन विच डे डज ही पेंट्स मोर एंड हाउ मच। हमने ये स्टेटमेंट लिख ली ऑन विच डे ही पेंट्स मोर इन, हमने देखा कि ज़्यादा एज 7 13। चूँकि 7 13 जो है वो 3 13 से बड़ा है तो पेंटर पेंट्स क्या ज़्यादा वॉल करता है फर्स्ट डे में। हाउ मच के लिए हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस के लिए हम फर्स्ट डे में से सेकंड डे करेंगे क्योंकि 7 13 बड़ा है, यानी हम 7 13 में से माइनस कर देंगे 3 13 को। ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगा पार्ट। ठीक है, चूँकि 7 डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। 7 - 3 लिखेंगे और साथ हमारे पास हो जाएगा पार्ट। ठीक है, 7 - 3 किया तो हमारे पास आ गया 4 13। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है और इनमें से और 4 13 में 1 के अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं जो कि कॉमन हो, सो 4 और 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं।
5/14 kg kilogram of artificial fertilizer and 7/14 kilogram of natural fertilizer have been used in a field। ठीक है, फील्ड यानी कि एक लैंड है, ज़मीन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है वो 5/14 किलोग्राम यूज़ किया जाता है और नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है 7/14 किलोग्राम यूज़ किया जाता है। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र बेसिकली खाद होती है जो कि प्रोडक्शन ज़मीन में उगाने वाली चीज़ों को की प्रोडक्शन मैसिव यानी ज़्यादा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमन मेड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होती है वो सोइल होती है, डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं वो जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किए जा सकती हैं। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बोथ फर्टिलाइज़र इज़ यूज, यानी दोनों की इकट्ठे क्वांटिटी कितनी यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, बोथ यूज़ हुए और इन दोनों का ऐड यूज़ करें, तभी हम कहेंगे आर्टिफिशियल और नेचुरल फर्टिलाइज़र इकट्ठे कितने जो है वो फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो वो फाइंड करना है, हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इज़ इक्वल टू 5/14 kg और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी नेचुरल फर्टिलाइज़र इक्वल्स टू 7/14 kg। बोथ फर्टिलाइज़र्स 5/14 प्लस 7/14 kg, हम लिख देंगे 5/14 प्लस 7/14 kg। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14, 5 में हमने प्लस कर दिया 7 और 7 आ जाएगा हमारे पास kg। ठीक है, तो 5 प्लस 7 क्या हो गया? 12, 12/14 kg। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 12। 14 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1, 2, 7, 14। इनमें कॉमन फैक्टर जो है जस्ट 2 है, तो हम इस दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से और 14 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमने सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 होता है और 2 टाइम्स 7 इक्वल 14 होता है। तो 6/7 फर्टिलाइज़र जो है इकट्ठे जो है टोटल जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र और नेचुरल फर्टिलाइज़र इकट्ठे जो है वो 6/7 यूज़ किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सबा डिड हर मैथ होमवर्क इन 2 10th, और सबा क्या करती है? अपना मैथ्स का काम करती है 2 10th, यानी एक और के 10 पार्ट्स किए जाए, यानी कि 6 मिनट्स का एक पार्ट किया जाए तो वो 12 मिनट्स जो है अपना मैथ्स का काम करती है। एंड हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क इन 7 10 और यानी 6-7 टाइम, ये 42 मिनट्स लगाती है मैथ्स का काम करने में। हाउ मच और डिड बोथ टेक्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क, बोथ है तो इनको ऐड करना है, दोनों इकट्ठे कितना टाइम लेती हैं, तो हमने इन दोनों नंबर्स को दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर ले। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी सबा डिड हर मैथ होमवर्क इज इक्वल्स टू 2 out of 3, और सेकंड हो जाएगी हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क 7 10 इक्वल टू 7 10 आवर्स। बोथ डिड देयर होमवर्क, उसके लिए तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 10 में प्लस कर देना है 7 10 को, और साथ हमारे पास आ जाएगा और 10 जस्ट लिखेंगे 1 टाइम 2 प्लस 7 और 2 प्लस 7 किया तो 9 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जो है नहीं कर सकते हम, और ना ही इनमें कोई कटिंग होती है। 1 3 9 इसके फैक्टर 1 2 5 10 इसके फैक्टर 1 के अलावा इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। शिराज एंड उमर इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस। ठीक है, एक बिज़नेस, एक कारोबार में शिराज और उमर ने अपनी मनी पैसों को इन्वेस्ट किया। ठीक है, ताकि उनको प्रॉफिट मिले, मुनाफा हो। शिराज गेट 7-10 शेयर एंड उमर गेट्स 10-11 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फिर शिराज ने जो है वो 7-10 शेयर हासिल किए और उमर ने जो है वो 10-11 शेयर जो यानी प्रॉफिट में से के 11 पार्ट्स किए गए, तो उसमें से शिराज को 7 पार्ट्स मिले और उमर को 10 पार्ट्स मिले हैं प्रॉफिट का हिस्सा। हु हैज़ मोर शेयर एंड हाउ मच, किसने ज़्यादा शेयर हासिल किए, क्योंकि उसने ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ है। किसने ज़्यादा शेयर जो है हासिल किया और कितने ज़्यादा हासिल किए हैं, तो इसके लिए किसने ज़्यादा किया है तो उसको हम देखते हैं, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो जितने ज़्यादा शेयर हासिल किए होंगे। और हाउ मच के लिए
ज़्यादा का है तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। ये सब्ट्रैक्शन का सम। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी शिराज गेट्स एश्योर्ड और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी उमार गेट्स। शिराज का 7/11 और उमार ने कितने लिए हैं 10/11। एज ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है 10/11 जो है वो ज़्यादा है, तो हम राइट डाउन कर देंगे कि एज हमारे पास 10/11 जो है वो ग्रेटर देन है 7/11 से। सो 10/11 किसका है? सो उमार गेट्स मोर शेयर। और हाउ मच मोर के लिए यानी हाउ मच के लिए हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस के लिए हम बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे। बड़ा तो 10/17 है, तो 10/17 में से हम माइनस कर देंगे 10/11 में से हम माइनस कर देंगे 7/11 और साथ हमारे पास आ जाएगा ये शेयर। डिनोमिनेटर सेम है, 11 को 1 टाइम लिखा, 10 - 7 किया, 10 - 7 किया तो हमारे पास 3 आ गया, 3/11 शेयर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज 2 हो जाती है डन। हमारी एक्सरसाइज 2 में थे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमने स्टार्ट किया, ABC पार्ट किए और DEF पार्ट यहाँ किए और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ABC पार्ट यहाँ किए और फिर उसके बाद DEF पार्ट यहाँ किए और हमारा GH पार्ट हमने यहाँ किया और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, B पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ किया और ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट और हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।